तो भाई फाइनली सुपरमैन का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जैसा कि मुझे लगा था वैसे ही कुछ बड़ा देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर देखते ही एक चीज दिल से फील हुई कि हाँ भाई, इस बार हम सच में एक सुपरमैन मूवी देख रहे हैं। मैन ऑफ स्टील की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट इस नए ट्रेलर ने कुछ अलग ही इमोशनल टच दिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेलर के उन सब पॉइंट्स की जो मेरे लिए स्टैंड आउट थे और जिन्हें देखकर लगा कि डीसी कॉमिक का असली सुपरमैन फाइनली स्क्रीन पे वापस आ गया। अगर आप भी सुपरमैन के फैन हो या सिर्फ सुपर हीरो जॉनर पसंद करते हो तो भाई ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं विजुअल से लेके टोन तक, कैरेक्टर डेप्थ से लेके पॉलिटिक्स तक, सब कुछ। सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड। सुपरमैन की पहली फिल्म मैन ऑफ स्टील थी जो 2013 में आई थी। उस फिल्म ने एक डार्क और डिस्ट्रक्टिव सुपरमैन दिखाया जहां होप की जगह डिस्ट्रक्शन ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसके फैंस बने क्योंकि वो वर्जन पावरफुल था, सिनेमैटिक था और थोड़ा अलग था। लेकिन अब जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसे देखकर एकदम से फील आता है कि हाँ भाई, अब हम कॉमिक्स के सुपरमैन को स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो होपफुल वाइब, वो कॉमिक एक्यूरेट विजुअल्स और सबसे बड़ी बात सुपरमैन का स्ट्रगल। इस बार सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं, एक रियल कैरेक्टर दिख रहा है जिसका इमोशन, बर्डन और लिमिटेशन दोनों दिखाए गए हैं। मैन ऑफ स्टील जब रिलीज हुआ था ना, तो देखते ही ऐसा लगता था कि भाई इस बंदे का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, सब कुछ तोड़ फोड़ कर सकता है बिना किसी रुकावट की। लेकिन इस नए ट्रेलर में मैटर बिल्कुल अलग है। अब सुपरमैन के पास पावर्स तो हैं, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बदल चुकी है। अब वो सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके हर मूव का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। अब सुपरमैन पूरी दुनिया में फ्रीली घूमकर किसी की भी मदद नहीं कर सकता। अब उसकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। अगर वो अपने कंट्री के बाहर गया तो उसे जवाब देना पड़ेगा सरकार को, लोगों को और अथॉरिटीज को। यानी इस बार पंचेज नहीं होंगे, डिप्लोमेसी भी होगी। ये पावर के साथ पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा मैच्योर और इंटेंस बनाता है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लग रहा है कि इस बार पूरे अटेम्प्ट लिए गए हैं इसे कॉमिक एक्यूरेट बनाने का। जो लोग कॉमिक्स पढ़ते आए हैं उनको ट्रेलर देखकर एक सेकंड के लिए भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर्स हो या साइड कैरेक्टर हो या विलन, सबका अपीयरेंस और टोन बिल्कुल वैसे ही फील होता है जैसे कि डीसी कॉमिक पैनल से सीधा उठाकर स्क्रीन पे आ गया हो। और सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं, उसका कलर टोन भी वैसे ही रखा गया है, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा शाइनी, एक बैलेंस जो कॉमिक्स में होता था। मतलब लिटरली हर फ्रेम देखकर लगता है कि डीसी फाइनली अपने रूट्स की तरफ लौट रहा है। और एक और चीज जो मुझे काफी इम्पैक्टफुल लगी वो ये कि इस बार सुपरमैन सिर्फ एक इनडिस्ट्रक्टिबल एलियन नहीं दिख रहा, उसका एक ह्यूमन साइड भी दिखाया गया है। वो वीक भी है और स्ट्रॉन्ग भी। मतलब फिजिकली तो ऑब्वियसली पावरफुल है, बट इमोशनली और सोशली वो एक ऐसे दायरे में है जहाँ उसका हर डिसीजन दुनिया को इफेक्ट करता है। अब उसे हर वक्त सोचना पड़ता है कि किसकी मदद करे, किस वक्त करे और क्या उसके एक्शन का कोई रिजल्ट होगा। पहले जहाँ एक पंच से सब कुछ सॉल्व हो जाता था, अब वहाँ पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ये डुअलिटी, एक गॉड जैसे पावरफुल इंसान जो हर वक्त अपनी लिमिट्स में रहकर काम कर रहा है, इससे सुपरमैन का कैरेक्टर और भी रिलेटेबल लगता है। और अगर अब बात करें पॉलिटिक्स की, तो भाई इस बार क्लियरली डीसी ने इस एंगल को फ्रंट फुट पे ले लिया है। इस ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया है कि सुपरमैन के एग्जिस्टेंस से दुनिया में कैसे पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल क्रिएट होती है, कौन सी कंट्री उसे अपना एसेट बनाना चाहती है, कौन उसे थ्रेट मानती है और कौन उसे कंट्रोल करना चाहता है। यानी अब सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं, हीरो वर्सेस वर्ल्ड होने वाला है। और ये सभी स्टोरी को ग्राउंडेड भी बनाता है और अनप्रेडिक्टेबल भी। अगर सही लिखा गया तो ये पॉलिटिकल लेयर इस मूवी को एवेंजर सिविल वॉर जैसे कॉम्प्लेक्स बना सकता है, लेकिन अपने ही सुपरमैन फ्लेवर में। अब थोड़ा म्यूजिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई क्या ही बैकग्राउंड स्कोर था ट्रेलर में। जो इमोशनल शॉट्स थे उसके नीचे जो म्यूजिक चलाया गया था वो लिटरली गूज़बम्प दे गया। और जब सुपरमैन सूट में दिख रहा होता है तो एक होप वाली वाइब आ रही होती है। इस बार सिर्फ एक्शन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, इमोशनल और लेगेसी के लिए भी है, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है एक सुपर हीरो फिल्म के लिए। तो ओवरऑल अगर बोले तो ये ट्रेलर एक क्लियर मैसेज देता है कि डीसी फाइनली अपने मोस्ट आइकॉनिक हीरो को उसके ट्रू एसेंस के साथ वापस ला रहा है। यहाँ पे पावर भी है, पेन भी है, पॉलिटिक्स भी है और प्योरिटी भी, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होप भी है, जो सुपरमैन का असली मतलब होता है। मैं तो सच में काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका ट्रेलर देखकर पहला रिएक्शन क्या था, क्या लगा था, क्या ये सुपरमैन डीसीयू का टर्निंग पॉइंट बनेगा। अगर आपको भी सुपरमैन के नए वर्जन ने एक्साइट किया है और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन्स और थॉट्स हर नए ट्रेलर या मूवी पर लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डीसी के फैंस हैं, और कमेंट्स में अपनी थ्योरी या रिएक्शन लिखना मत भूलना।